अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेबी पैजे के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। एपिसोड 55 में हमने देखा कि समन की वालदा और समन के वालिद आपस में बात कर रहे होते हैं कि जमाल भाई को बोलना हॉल टाइम पर आ जाए। समन का वालिद कहता है ठीक है मैं बोल दूँगा। दूसरी तरफ वलीद अपने माँ बाप की तस्वीर पकड़ कर रो रहा होता है, उनको याद करते होते में जमाल आता है और कहता है क्या हुआ। तो वलीद कहता है अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है, अम्मी अब्बू होते तो कितना खुश होते। दोनों भाई आपस में बात करते हैं। जमाल कहता है वो वहाँ से भी खुश हो रहे होंगे, अल्लाह पाक तुझे खुश रखे, और बहुत दुआएं दे के गले लगा लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारा डेकोरेशन हो चुका होता है मेहंदी के लिए, और बहुत अच्छे से सारा डेकोरेशन करके हॉल डेकोरेट हुआ हुआ होता है। तो पहले वलीद अपनी फैमिली के साथ आता है, खूब नाचते गाते। फिर इसके बाद होती है समन की एंट्री। आशी जो है वो समन के साथ होती है। फिर जो है रस्म शुरू हो जाती है, बच्चे रस्म कर रहे होते हैं और फ़रहद और जो है वासिफ़ दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डेकोरेशन अच्छा हुआ है। इतनी देर में रामीन आ जाती है। रामीन सामने खड़ी होती है, वासिफ़ रामीन की तरफ देखता है और फ़रहद और वासिफ़ की नज़र बढ़ती है तो वासिफ़ कहता है मैं इसको वेलकम कर कर आता हूँ। रामीन खड़े होकर फ़रहद और वासिफ़ को देख रही होती है। इतनी देर में वासिफ़ वहाँ जाता है, रामीन से बातें करता है, रामीन को वेलकम करता है और रामीन को अंदर लेकर आता है। फ़रहद इग्नोर करके समन की वालदा से बातों में लग जाती है और खूब हंसी मजाक कर रही होती है। वासिफ़ जो है पुप्पो और पुप्पो की बेटी से मिलवा देते हैं क्योंकि घर वाले तो मिलते नहीं रामीन से। पुप्पो और पुप्पो की बेटी के पास रामीन को छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। पुप्पो और पुप्पो की बेटी रामीन से बातें कर रही होती हैं दोनों आपस में और हंस रही होती हैं। दूसरी तरफ जो है अज़रा, जमाल और शहनाज तीनों खड़े होते हैं। इतनी देर में समन के अप्पू आते हैं और जमाल से कहते हैं रस्में शुरू करते हैं। जमाल कहता है हाँ हाँ रस्में शुरू करते हैं और अज़रा से कहता है पुप्पो को बुला के लाओ। और ये लोग अज़रा जो है पुप्पो को बुलाने के लिए जाती है। इतनी देर में रस्में शुरू हो जाती हैं। पहले जमाल और अज़रा रस्म करते हैं, फिर नसीर और अस्मा रस्म के लिए आते हैं और रस्म करते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। पुप्पो जो है वो रामीन से बातें कर रही, रामीन कहती है आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतनी देर में अस्मा रामीन को इग्नोर करके पुप्पो को बोलती है पुप्पो आ जाए रस्म करते हैं। पुप्पो कहती है हाँ हम आ रहे, और रामीन से कहते हैं हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, और वहाँ से चली जाती हैं। पुप्पो और सायरा दोनों रस्म करती हैं। पुप्पो और सायरा के बाद शहनाज और शहनाज के शौहर मतलब वलीद के सास ससुर वलीद के आगे रस्म करते हैं। उतनी देर में अज़रा आती है, हुसनारा को कहती है मेरा झूमर तो सही लगा हुआ है। हुसनारा कहती है हाँ सही लगा हुआ है, तू बहुत प्यारी लग रही है, एक बात तो बता खाना कब खुलेगा, बहुत भूख लग रही है। तो अज़रा कहती है हाँ तू तो बस यहाँ खाने के लिए आई है। जमाल भी कह रहे थे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, अभी खाना नहीं खुलेगा, तू बोल तो रस्में रुकवा कर खाना खुलवा देती हूँ। तुम जैसे लोग दोपहर का खाना भी नहीं खाते, जब कोई फंक्शन होता है एक दिन पहले से फाके कर लेती हो। तो हुसनारा कहती है कैसी बातें कर रही है। अज़रा कहती है चुपचाप खड़ी रहे, देगों में हाथ नहीं डालना, जब खाना खुलेगा खाना खा लेना। उसको चमाट मार के वहाँ से चली जाती है। फिर फ़रहद और वासिफ़ जो है दोनों रस्म कर रहे होते हैं। फिर जो है अज़रा के भाई भाभी आके रस्म करते हैं। इतनी देर में डांस का फंक्शन शुरू होने वाला होता है। तो आशी कहती है जब फंक्शन शुरू होगा तब मज़ा आएगा। गुलशन आरा भी आके रस्म करती है और फ़रहद को इतनी देर में पुप्पो कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पट्टों में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ला दो। तो फ़रहद कहती है मैं किसी से मंगवा देती हूँ। पुप्पो कहती है नहीं नहीं इससे मंगवाने में तुम जाके ले आओ। तो पुप्पो कहती है अच्छा, पुप्पो को फ़रहद कहती है अच्छा बता दे कहाँ रखी है मैं ले आऊँगी। पुप्पो फ़रहद को चकमा देकर घर भेज देती है दवाई के बहाने। इतनी देर में डांस का फंक्शन शुरू हो जाता है। सब जेंट्स लोग डांस कर रहे होते हैं, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, लेडीज़ खूब इंजॉय कर रही होती है और खूब हंसी मजाक चल रहा होता है। आशी अनाउंसमेंट करती है, पहले दूल्हा दुल्हन डांस करते हैं और फ़रहद जो है वो घर में दवाइयाँ ढूंढ रही होती है। इसकी दोस्त बहुत गुस्सा कर रही होती है लेकिन फ़रहद कहती है नहीं कोई बात नहीं। इतनी देर में आशी अनाउंसमेंट करती है कि पहले लड़के वालों की तरफ से जमाल मामू और अज़रा मामी नाचेंगे। तो अज़रा और जमाल खूब डांस करते हैं। इतनी देर में फ़रहद पुप्पो को फ़ोन करती है कि दवाई नहीं मिली है। तो पुप्पो कहती है अच्छा मैं तुम्हें जो है सायरा से दवाई का नाम लिखकर मैसेज करवाती हूँ। सायरा पूछती है अम्मी किसका फ़ोन था। तो पुप्पो इग्नोर करके फ़ंक्शन में लग जाती है। फिर जो है आशी अनाउंसमेंट करती है अब दुल्हन वालों की तरफ से दुल्हन के माँ बाप आएंगे। तो दुल्हन के माँ बाप जो है वो खूब डांस करते हैं, शहनाज और कुरैशी साहब। फिर जो है गुलशन आरा और इसकी भाभी डांस करती है अज़रा की। फिर नसीर और अस्मा खूब डांस करते हैं।
फ़रत दवाइयाँ ढूँढने में लगी हुई होती है, तो फ़रत की दोस्त कहती है वो खुद वहाँ फ़ंक्शन एंजॉय कर रही हैं और हमें यहाँ दवाई ढूँढने के काम में लगाया है। तुम बहुत ही भोली हो फ़रत, तुम्हें किसी चीज़ का वो नहीं है। इतनी देर में फ़रत और वासिफ़ का नाम अनाउंस होता है, तो वासिफ़ अकेले नाचने में आ जाता है। पुप्पो अपनी साजिश के तहत रामीन को समझाती है कि जाओ तुम स्टेज पे जाओ, तुम्हारे दोस्त अकेले। तो रामीन कहती है नहीं, अजीब लगेगा, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, अजीब सा लगता है, ऑफर्ड लगता है, मैं कैसे जाके नाचूँ। तो पुप्पो इतने में रामीन को धक्का दे देती है और रामीन वहाँ जाके नाचना शुरू कर देती है। रामीन और वासिफ़ डांस कर रहे होते हैं, इतने में फ़रत आ जाती है दवाइयाँ लेके। फ़रत हैरानगी से खड़े होकर दोनों को देख रही होती है। दोनों खूब नाच रहे होते हैं। अज़रा देख लेती है, अज़रा रामीन को नाचते नाचते स्टेज से उतार देती है। वासिफ़ की नज़र जो है वो इस पे पड़ती है, तो वासिफ़ भागता है। इतनी देर में बच्चे नाचना शुरू कर देते हैं। अज़रा भी इसके पीछे भागती है। अज़रा समझाती है देखो अभी फ़ंक्शन है, हम घर जाके बात करेंगे, अभी यहाँ तमाशा नहीं लगाओ, सब रिश्तेदार देख रहे होंगे। तो फ़रत कहती है आप बताएं, अगर जमाल भाई इस तरह किसी के साथ डांस करें जो आपको पसंद नहीं, आपको कैसा लगे। तो अज़रा कहती है हाँ तुम्हारी बात ठीक है। तो फ़रत कहती है मैं कैसे इग्नोर कर दूँ सारी बातों को। तो अज़रा फ़रत को समझा रही होती है। फ़रत कहती है नहीं भाभी, हर दफ़ा का ऐसा ही है, मैं आइंदा के बाद किसी भी फ़ंक्शन में नहीं आऊँगी। वासिफ़ ने मेरे साथ गलत किया है, वासिफ़ को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अज़रा कहती है तुम क्यों नहीं आओगी, तुम तो हमारी हो, किसी भी फ़ंक्शन में अब रामीन नहीं आएगी। इतने में फ़रत की दोस्त कहती है कि पुप्पो ने हमें दवाई लेने के लिए भेजा और यहाँ ये सब हो गया। अज़रा समझ जाती है पुप्पो की चाल है, तो अज़रा फ़रत से कहती है पुप्पो ने तुम्हें दवाई लेने के लिए भेजा और यहाँ पर रामीन को धक्का देके वासिफ़ के साथ नचाया ताकि तुम में और वासिफ़ में फूट डले। पुप्पो बहुत चालाक है, तुम कब पुप्पो की चालाकियाँ समझोगी। ये बुढ़ियाँ इसी तरह करती है, साजिश करके तुम्हें और वासिफ़ को लड़ाना चाहती थी। फ़रहत जो है वो चुपचाप सुन रही होती है। इसकी दोस्त कहती है हाँ देखो ये मैं बोल रही थी ना स्कैमर है। इतनी देर में वासिफ़ आता है, वो दोनों वहाँ से चली जाती है। वासिफ़ फ़रहत को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। फ़रहत बोलती है हाँ बस सॉरी बोल दो, ख़त्म कर दो। वासिफ़ कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब कोई भी फ़ंक्शन में नहीं आएगी रामीन, तुम वादा है। इतनी देर में अस्मा को जो है जमाल कहता है जाओ सबको बुला के लाओ। तो अस्मा ढूंढ रही होती है सबको कि सब कहाँ गए, और अस्मा ढूंढने के लिए जाती है। इतनी देर में वासिफ़ कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद रामीन नहीं आएगी हम दोनों के बीच, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आखिरी दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। समझा बुझा के हाथ पकड़ के लेके जाता है अंदर। दोनों जा रहे होते हैं तो पुप्पो देखकर हैरान हो जाती है कि मैंने तो इन दोनों की लड़ाई करवाई थी, ये दोनों साथ कैसे आ रहे हैं। इतनी देर में अज़रा आती है और पुप्पो के बराबर में आके खड़ी हो जाती है और तंज़िया मुस्कुराने लगती है और वासिफ़ और दोनों की भलाई लेने लगती है। वासिफ़ और दोनों आते रामीन जाने लगती है, तो दोनों के दोनों रामीन को इग्नोर कर कर अंदर आ जाते हैं। अज़रा जो है पुप्पो को हंसता हुआ देख रही होती है और पुप्पो शक्ल बना के खड़ी हुई होती है। इतनी देर में समन के माँ बाप जो है जमाल से इजाज़त लेते हैं, कहते हैं हम घर जाएंगे। जमाल भी कहता है हाँ बस हम भी घर निकलेंगे। तो जमाल से कहता है समन के अब्बू के कल थोड़ा टाइम पर आ जाना। जमाल कहता है मैं तो टाइम पर आ जाऊँगा, लेकिन ये औरतें जो हैं ये घर से निकलती नहीं हैं, फिर भी हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। जमाल बहुत अपसेट होता है, कब्रिस्तान पहुँच जाता है। कब्रिस्तान में जाके अपने वालिदैन की कब्र पर फूल डालता है, फातिया पढ़ता है और बातें कर रहा होता है कि मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके लाडले की शादी करना, दुआ करेंगे बस खैरियत से सब हो जाए, और फातिया पढ़कर घर आ जाता है। दूसरी तरफ समन के वालिद समन से बातें कर रहे होते हैं कि तुम मेरे घर की रहमत हो, अब किसी और का घर जाके सजाओगी। दोनों माँ बाप और बेटी गले लग के रो रहे होते हैं। इसका बाप भी बहुत रो रहा होता है। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। समन के वालिद बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और समन की शादी से ज़ाहिर है दोनों अकेले हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।